हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स हमने सीटेट के लिए इन्वायरमेंट की जो है एक सीरीज शुरू की थी, जिसमें कि मैंने क्लास 4 के चैप्टर नंबर 7 तक लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। चैप्टर 7 का नाम था खिड़की से, और आज हम चैप्टर नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है नानी के घर तक। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है कि जब वो ट्रेन से उतरते हैं और जो वहाँ का टीटी होता है वो जो टिकट चेक करता है, तो उसके बारे में बताया गया है कि ट्रेन के टिकट पर क्या क्या लिखा होता है। तो आप लोग एक ट्रेन की टिकट देख भी सकते हैं। ट्रेन की टिकट पर ट्रेन का नंबर लिखा होता है, सफ़र तय होने की तारीख होती है। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि सफ़र ख़त्म होने की तारीख जो है वो नहीं लिखी होती। बर्थ एवं डब्बे का नंबर लिखा होता है, किराया लिखा होता है, और दूरी लिखी होती है कि जहाँ से जहाँ तक जाना है वहाँ की दूरी कितनी है, और स्थान का नाम भी लिखा होता है कि ट्रेन कहाँ से कहाँ तक जाएगी। इसके अलावा एक आप पॉइंट देखेंगे कि केरल में नारियल, केला, पपीता, कटहल तथा सुपारी पाई जाती हैं। तो इस तरह दे दिया जाता है कि निम्नलिखित चीज़ें कहाँ पर पाई जाती हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्या है कि फेरी क्या है। तो फेरी एक प्रकार की नाव है जो केरल में पाई जाती है। इसके पहले भी हम लोग एक नाव का जिक्र कर चुके हैं, जिसको बच्चे जो है स्कूल जाने के लिए यूज करते थे, और वो भी केरल में ही पाई जाती थी। ये आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है गुजरात से गांधीधाम, जहाँ से ट्रेन चली थी, और कोट्टायम जहाँ पर रुकी केरल में, वहाँ के बीच की दूरी कितनी है। तो ये दूरी जो है वो 2418 किलोमीटर है। कोट्टायम तथा कोझिकोड के बीच की दूरी जो है वो 643 यानी कि 643 किलोमीटर दूर है, और इसको तय करने के लिए जो है वो 6 आवर का समय लगता है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो है हम चैप्टर 9 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर 9 में जो है वो परिवार, बदलते परिवारों के बारे में बताया गया है कि कैसे पहले संयुक्त परिवार पाए जाते हैं और अब जो है एकल परिवार कैसे बन रहे हैं। तो इस पार्ट में परिवार के नए बच्चे के जन्म लेने पर होने वाले बदलावों का वर्णन किया गया है। इसके अलावा हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो बाल विवाह निषेध अधिनियम है वो 2006 के द्वारा विवाह की जो उम्र है लड़की के लिए 18 वर्ष और लड़के के लिए 21 वर्ष कर दी गई है। इस चैप्टर में इतना ही था। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है हुतुतु हुतुतु, और जिसका अर्थ होता है कबड्डी। तो इसमें जो मेन पॉइंट है वो पहला पॉइंट है कि वह खेल जिसमें हाथ और पैर का ज़बरदस्त तालमेल होता है। तो वो खेल कौन सा होता है, वो कबड्डी होता है। कबड्डी को अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो अलग अलग जगहों पर कबड्डी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो कबड्डी के अन्य नाम चेडू गुडू, हुतुतु, हाडुडू, छू, किटकिट आदि नामों से इसे जाना जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में। और आज तक सीटेट का एक भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जहाँ पर कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में नहीं दिया हो। और अब तो इनके बारे में इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में सही नहीं है। तो आपको जो एक पॉइंट होता है वो पॉइंट आउट करना होता है। तो जो कर्णम मल्लेश्वरी है वो एक भारोत्तोलक हैं, और वो ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला खिलाड़ी हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ रहती है। तो कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश में रहती है, और कर्णम मल्लेश्वरी का जन्म भी जो है वो श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में ही हुआ था। कर्णम मल्लेश्वरी के पिता जो है वो क्या करते हैं। तो कर्णम मल्लेश्वरी के पिता कर्णम मनोहर एक हवलदार हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मल्लेश्वरी ने वेट उठाना कब शुरू किया। तो कर्णम मल्लेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग जो है वो 12 वर्ष की उम्र में स्टार्ट कर दी थी। कर्णम मल्लेश्वरी कितना भार उठा सकती हैं। तो ये लगभग 130 किलोग्राम भार जो है वो उठा लग सकती हैं। और कर्णम मल्लेश्वरी ने अभी तक लगभग कितने अंतर्राष्ट्रीय पदक जीत लिए हैं। तो इन्होंने लगभग 29 पदक जीते हैं। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि इनकी 4 बहनें भी वेट उठाने का अभ्यास करती हैं। कर्णम मल्लेश्वरी को अर्जुन पुरस्कार जो है 1994 में, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1995 में,
पद्मश्री 1999 में मिला था। हीरा, ज्वाला तथा लीला कहाँ रहती है? तो ये भी जो है मुंबई में रहती हैं। ये तीनों क्या खेलती हैं? ये कबड्डी खेलती हैं। और इनमें से एक जो लड़की थी हीरा, वो कबड्डी की कोच भी बनी थी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेसन है वो है लेसन नंबर 11, जिसका नाम है फुलवारी। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट दिया गया है वो दिया गया है फूलों की घाटी के बारे में, कि फूलों की घाटी कहाँ है। तो फूलों की घाटी जो है वो उत्तराखंड में है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है कि शांत घाटी जो है वो कहाँ है? तो शांत घाटी जो है वो हमारी केरल में है। तो ये उत्तराखंड के किस जिले में है? ये चमोली जिले में है। नेक्स्ट पॉइंट है मधुबनी क्या है? तो मधुबनी एक प्रकार की चित्रकला है। इसके अलावा मधुबनी बिहार का एक जिला भी है, एक डिस्ट्रिक्ट भी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मधुबनी चित्रकला में किस प्रकार के रंगों का जो है उपयोग किया जाता है? तो मधुबनी चित्रकला में चावल के आटे को नील, हल्दी, विभिन्न रंग के फूलों, रंग, पेड़ों के रंग आदि से रंगकर रंगों के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि मधुबनी चित्रकला में किसके चित्र बने होते हैं? तो मधुबनी चित्रकला में जो है मनुष्य, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछली और कई अन्य जानवरों के चित्र बने होते हैं। इसके बाद कुछ प्रसिद्ध वस्तुएं और कुछ प्रसिद्ध स्थानों के नाम दिए गए हैं। तो जो शॉल होते हैं वो कुल्लू के प्रसिद्ध हैं। सिल्क कहाँ की प्रसिद्ध है? असम की। कढ़ाई कहाँ की प्रसिद्ध है? कश्मीर की। और जो मौलिक इत्र है वो कन्नौज उत्तर प्रदेश का। केले के फूलों की सब्जियाँ ये केरल में खाई जाती हैं। कचनार के फूलों की सब्जी जो है वो उत्तर प्रदेश में खाई जाती है। सहजन के फूलों के पकौड़े महाराष्ट्र में। ये चीज़ें आप लोगों को विशेष रूप से याद कर लेनी है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन चीज़ों को आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे और ये आपको लर्न हो जाएंगी। नेक्स्ट जो है वो सालन किसे कहते हैं? तो फूलों की तरीदार सब्जी को सालन कहा जाता है। ऐसे कौन से फूल हैं जिनसे रंग भी बनाए जाते हैं और उन रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। जो गुलदावरी और जीनिया के फूल होते हैं इनसे रंग भी बनते हैं और कपड़े भी रंगे जाते हैं। इत्र क्या होता है? तो जो इत्र कन्नौज में पाया जाता है उत्तर प्रदेश में, वो शुद्ध फूलों का अर्क होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वर्ली कहाँ की कला है? तो जो वर्ली है वो महाराष्ट्र की कला है और ये एक आदिवासी जनजाति भी है। तो फ्रेंड आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 12 कैसे बदलते घर से स्टार्ट करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।